जंगलों में बेतहाशा कटाव और लगातार घटते रहवासी इलाकों के चलते हाथियों का रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ना अब आम हो गया है। और इसी का नतीजा गुरुवार देर रात सामने आया, जब ट्रेन की चपेट में आकर 3 हाथियों की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि यह घटना बंगाल के झाड़ग्राम बास्तोला रेलखंड की है, जो जमशेदपुर के चाकुलिया वन क्षेत्र से सटा हुआ इलाका है। घटनास्थल का फुटेज रेलवे ट्रैक पर पड़े हाथियों के शव, अंधेरे में टॉर्च के लिए काम करते वनकर्मी और रेलवे कर्मचारी पर पड़ा। घटना देर रात उस समय हुई जब हाथियों का एक झुंड रेलवे ट्रैक पार कर रहा था और उसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रेन आ गई। ट्रेन के चपेट में 3 हाथी आ गए और इस मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हाथियों की मौत के बाद टाटा हावड़ा रेलखंड पर रेल परिचालन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। कई ट्रेनें समय से नहीं चल सकी। वन विभाग और रेलवे की संयुक्त कार्रवाई के बाद ट्रैक को साफ किया गया और परिचालन फिर से शुरू हो गया। इलाका हाथियों का कॉरिडोर है, लेकिन रात के वक्त सुरक्षा उपाय नाकाफी है। रेल विभाग और वन विभाग को मिलकर कोई ठोस योजना बनानी चाहिए। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हाथियों के शव हटाए और रेल पटरी की सफाई करवाई। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है कि हादसे की मुख्य वजह क्या थी और क्या ऐसी घटनाओं से बचाव किया जा सकता है। इसके साथ ही रेलवे प्रशासन भी इस घटना को गंभीर मान रही है। विभाग की ओर से यह जांच की जा रही है कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं, खासकर उन ट्रैक पर जो जंगल क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं। ये पहली बार नहीं है जब हाथियों की जान ट्रेनों के कारण गई है। जरूरी है कि इंसान और वन्य जीवों के बीच टकराव को कम किया जाए और ऐसे कॉरिडोर पर आधुनिक निगरानी सिस्टम बनाया जाए। जमशेदपुर के सांची शहीद चौक पर शुक्रवार को जेपी आंदोलन के 3 शहीद छात्रों की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसके साथ इस मौके पर फिर एक बार स्थायी शहीद स्मारक बनाने की मांग जोर पकड़ती दिखाई दी। जेपी युवा छात्र संघर्ष मोर्चा शहीद स्मारक निर्माण समिति और झारखंड क्रांति सेना के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में शहर के कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने भाग लिया। इस अवसर पर 3 छात्र नेताओं प्रणब मुखर्जी, राजीव रंजन और मोहम्मद मुसीम को श्रद्धांजलि दी गई, जो 1974 के जेपी आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए थे। 18 जुलाई 1976 को सांची में हुई बस घटना के याद में हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को जयप्रकाश जी के नेतृत्व में बिहार छात्र आंदोलन हुआ था। आंदोलन व्यापक हुआ। 18 जुलाई को 74 में इस स्थान पर भी गोली चली। 3 व्यक्ति शहीद हुए, जिनका नाम यहाँ शिला पर लिखा हुआ है। युवा संघ आंदोलन में रहे लोग सबों की इच्छा है कि स्थान पर स्मारक बनना चाहिए। इसके लिए प्रयास करेंगे। संजीव आचार्य जी इसमें पहल कर रहे हैं और लगातार काफी दिनों से यहाँ कार्यक्रम कराते आ रहे हैं। ये उम्मीद है कि सरकार और टाटा स्टील सभी की बात सुनेंगे और इस स्थान को उपलब्ध कराएंगे, शहीद स्मारक का। बता दें कि श्रद्धांजलि सभा में शहीद स्मारक निर्माण समिति के संयोजक संजीव आचार्य ने सरकार पर स्मारक निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया। सभा में शामिल संगठनों ने मांग की है कि सांची शहीद चौक को विविधर शहीद स्थल घोषित किया जाए। यहाँ तीनों शहीदों की प्रतिमाएं, बैठने की व्यवस्था, शिलालेख और लाइटिंग सहित एक भव्य स्मारक का निर्माण हो। जेपी युवा छात्र संघर्ष मोर्चा एवं झारखंड क्रांति सेना इस संयुक्त बैनर तले 18 जुलाई को शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सांची शहीद स्थल पर की रखा गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सन 74 के छात्र आंदोलन में जब पूरे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, युवाओं को पलायन हो रहा था, किसानों की जमीन को छीना जा रहा था, सौंदर्यकरण के नाम पे पूरे देश को उजाड़ा जा रहा था, तभी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्ट और निरंकुश दिशाविहीन जो शासन और सरकार थी, उनके खिलाफ छात्र युवाओं ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जिसमें इंदिरा गांधी की तख्ता हिल गई और देश की सरकार को, इंदिरा गांधी को यहाँ से कुर्सी को छोड़ना पड़ा। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरे देश में जो आंदोलन हुआ, वहां पे पुलिस की गोलियां चली, काफी बर्बरता हुआ। इसी आंदोलन में लोह नगरी जमशेदपुर के हमारे 3 क्रांतिकारी छात्र और साथी प्रणब मुखर्जी, राजीव रंजन और मोहम्मद मुसीम इसी जगह में शहीद स्थल पर पुलिस की गोली से शहादत हुए थे। तब से लेकर आज तक हम लोग हर एक वर्ष उन छात्रों की याद में, शहीदों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते आ रहे हैं। दुख और विडंबना की बात यह है कि इस आंदोलन से सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाले देश के दिग्गज नेता हमारे जो भी यहाँ रहे हैं, चाहे झारखंड के हैं
बिहार के, यूपी के हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इन छात्रों का जो शहीद स्मारक बनना था आज तक नहीं बन पाया। इस आंदोलन की 50 वर्ष हो चुकी है। हम लोगों ने पिछले वर्ष एक शिलापट लगाने का यहाँ काम किया है। वर्तमान जो भी जनप्रतिनिधि है या टाटा कंपनी, उनकी उदासीनता का कारण स्मारक यहाँ बन नहीं पाया है। लेकिन हम लोग ने किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में स्मारक बनाने के लिए हम लोग कर्तव्य और हम लोगों ने प्रयत्न किया है और हम लोगों ने यहाँ पे प्रतिज्ञा लिया है कि आने वाली स्थिति में यहाँ पे हम लोग स्मारक लगाएंगे। टाटा घराने के विरोध में, सरकार के विरोध में या जनप्रतिनिधियों के विरोध में अगर हम लोग को सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन भी करना पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जमशेदपुर में एक बृहद जन आंदोलन की रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं। हर गलत दिशा, हर गलत नीति के विरोध में हम लोग आने वाले दिन में एक बहुत बड़ा सशक्त युवाओं का, छात्रों का, महिलाओं का संगठन को हम लोग खड़ा करने जा रहे हैं। आज हम लोग श्रद्धांजलि दिया है। जो भी लोग यहाँ में आए हैं, जेपी आंदोलनकारी तत्कालीन साथी, हमारे वयोवृद्ध वरिष्ठ नेतागण, महिलाएं, माताएं, युवा, छात्र साथी, प्रेस मीडिया के बंधु, सारे लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जेपी आंदोलन में बलिदान देने वाले उन 3 छात्रों की स्मृति आज भी जनमानस में जीवित है। अब देखना होगा कि सरकार कब इस ऐतिहासिक स्थल को यह पहचान देती है जिसकी यह हकदार है। गिरिडीह में श्रावण मेला ड्यूटी के दौरान गिरिडीह पुलिस के हवलदार वीरेंद्र सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया। मूल रूप से पलामू निवासी वीरेंद्र सिंह वर्तमान में गिरिडीह पुलिस लाइन में तैनात है। ड्यूटी के दौरान सीने में अचानक दर्द की शिकायत पर उन्हें देवघर से गिरिडीह और फिर धनबाद रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनका निधन हो गया। गिरिडीह न्यू पुलिस लाइन में उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पुलिस महकमे में शोक की लहर है। बरसात में मच्छर जनित और मौसमी बीमारियों से बचाव को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने नामाटोला से एंटी लार्वा ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव और फार्मिंग अभियान की शुरुआत की है। तो क्या प्रयास है? हम बता रहे हैं लोग भी कि हम लोग हर वर्ष की भांति 2 काम मेरा प्रमुखता से होता है। एक पानी, जो गर्मी के दिनों में 3 महीना हम जम के पानी देते हैं, और उससे सालों भर पानी चलता है, शादी ब्याह किसी का काम क्रिया में, लेकिन 3 महीना जम के पानी देते हैं। जहाँ लोगों का डिमांड होता है गर्मी के दिनों में, वहाँ पानी देने का काम करते हैं। और दूसरा मेरा एंटी लार्वा छिड़काव, ब्लीचिंग छिड़काव, फॉगिंग कराना, ये सब लगातार मेरा चलते रहता है। तो पहले क्या है, पहले चरण में हम लोग करते हैं कि भाई एंटी लार्वा छिड़काव करा देते हैं, और उसके बाद हम लोग ब्लीचिंग छिड़काव कराते हैं, उसके बाद फिर फॉगिंग कराते हैं। तो उससे क्या है ना, मच्छर का जो प्रकोप है वो एक तो मैंने जो प्रभाव है उससे हम लोग बचाने का काम करते हैं। जितना राहत मिलने का है हमारे आम जनता को, उसको मिलने का काम होता है। उसके तहत आज हम लोग शुरुआत करा रहे हैं एंटी लार्वा के छिड़काव का। जहाँ जहाँ लोग जैसे पानी का डिमांड करते थे, पानी पहुँचता, तो इसी वजह से जहाँ लोग डिमांड करेंगे कि हमको यहाँ छिड़काव कराना है, तो शहर क्षेत्र हो चाहे गाँव क्षेत्र हो, जहाँ भी जरूरत पड़ेगा हम अपने निजी माध्यम से वो काम कराने का काम करेंगे। आज हम लोग शुरुआत कर रहे थे कि यहाँ रहते हैं, तो यहाँ के लोग आके हमको बहुत बोले, तो आज गाँव शुरुआत करें, और जहाँ जहाँ लोग डिमांड करेंगे कल से शुरुआत सब जाएगा। अब देख रहे थे GTN। फिर मिलेंगे झारखंड व जमशेदपुर की ऐसी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।